नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए। राज्य के कुल 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों पर 11 फरवरी को चुनाव हुए थे। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम में जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं राज्य की 49 नगर पालिकाओं में से बीजेपी के खाते में 35 गई है। कांग्रेस ने 8 पर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर की बोधनी नगर पालिका में जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की यह पहली जीत है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ ही बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम के सीटों पर भगवा लहरा दिया, जबकि एक भी मेयर की कुर्सी कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। मेयर चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ता जोश में दिखे। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत पर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ में कुल 10 नगर निगमों में मेयर के लिए मतदान हुआ था। जब काउंटिंग शुरू हुई तो बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर कब्जा किया तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ भी कुछ नहीं आया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहां-कहां मेयर के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत के झंडे गाड़े। सबसे पहले बात रायपुर नगर निगम की करते हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार मीनल चौबे ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और कांग्रेस की दीप्ति दुबे को 1,53,000 वोटों से हरा दिया। वहीं दुर्ग में भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए कुर्मी समाज की अलका बागमार को मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के प्रेमलता साहू को पटखनी दी। राजनांदगांव नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली। राजनांदगांव नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने 43,500 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को मात दी। बात बिलासपुर की करें तो यहां बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा करते हुए कांग्रेस को खाली हाथ चलता किया। अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई। यहां बीजेपी की मंजूषा भगत ने अजय तिर्की को तीसरी बार मेयर बनने से रोक दिया। चिरमिरी नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के राम नरेश राय ने कांग्रेस के डॉक्टर विनय जायसवाल को करारी मात दी। वहीं जगदलपुर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे ने जीत दर्ज कर एक और प्रचंड सफलता बीजेपी के खाते में जोड़ दी। संजय पांडे ने कांग्रेस के मलकीत सिंह गैदू को हराया। रायगढ़ नगर निगम सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। बीजेपी के महापौर उम्मीदवार जयवर्धन सिंह चौहान ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के जानकी काटजू को शिकस्त दी। वहीं जगदीश रामू मेहरा ने धमतरी निकाय चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के महेश कुमार रावटे को पटखनी दी। बात कोरबा की करें तो यहां भी महापौर की सीट पर बीजेपी के संजू देवी राजपूत ने ही कब्जा किया और कांग्रेस के उषा तिवारी को करारी मात दी। आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों ने बीजेपी को महापौर की 10 सीटें जिताई है, उससे बीजेपी में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं इस जीत को शायद सरकार की 1 साल में किए गए जन कल्याण कामों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम में जीत का परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस निगम चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। यहां तक कि रायपुर नगर निगम की सीट पर कांग्रेस
ने इस सीट को भी गंवा दिया है। यही नहीं, रायपुर में कांग्रेस के मेयर रहे एजाज ढेबर भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जुल्फी, आपके पास आते हैं, लेकिन अंशुल जी आप क्या कहेंगे? चुनाव परिणाम बहुत बेहतर नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, अब नगर पंचायत, नगर पालिका, हर जगह आपके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। क्या वजह मानते हैं आप? जिसके सामने चुनौती ना हो तो कांग्रेसी कार्यकर्ता कहलाने लायक नहीं है मान्यवर। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो भी कैंडिडेट जीत के आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबको धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और बड़ा अच्छा चुनाव हुआ, लोकतंत्र का सुंदर हवन हुआ जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी सुंदर आहुति देने का काम किया। आपका कहना बिल्कुल उचित है तिवारी जी कि हमें मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन हम साहब कांग्रेसी हैं। हमारा जो जन्म ही हुआ है वह आंदोलनों से निकलकर हुआ है और हम यह समझते हैं कि सड़कें, अगर संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। हमें जनता का जो आदेश है उसे सर माथे रखते हुए, जनता के निर्देश का पालन करते हुए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी अभी और बढ़ गई है, क्योंकि चलती हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकार को चलाना, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी जो जनता तय करती है उसे सरकार को सही दिशा में चलाने की। इन्होंने कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना कर दीजिए, हम ये काम कर दिखाएंगे। तो आपके माध्यम से बीजेपी के सभी नेताओं से मैं सिर्फ सविनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो आपने 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही थी वो होकर दिखाया जाएगा। जो आपने यह कहा था कि हर पंचायत एवं निकाय स्तर पर 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ मतारी को इंगित कर दिखाएंगे, वो होता जाएगा। ऐसे कई सारे वादे कर दिखाए थे, वो सब होता जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, अब रही कांग्रेस के संगठन की बात, तो संगठनात्मक तौर पर हमसे जो कमी रह गई है, जो हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रह गई है, जो अच्छा कर पाए हैं और जो बहुत अच्छा करने के प्रदर्शन के लिए हम लोलुप थे और ललायत थे, उसे जो नहीं कर पाए हैं उसको बैठकर एक संगोष्ठी होगी, उस पर चर्चा होगी, अलग अलग प्रकार से चर्चा होगी। शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के साथ बैठकर सभी कार्यकर्ता चर्चा करेंगे और जो भी मनोरम रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपको भी पता चलेगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को भी पता चलेगा। और फिर से हर रोज एक नया सूरज निकलना चाहिए, ये बड़ा सा कारवा आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली दूर नहीं है साथियों, संघर्ष चरम पर होना चाहिए। आपके हौसले बुलंद है, बुलंद रहने भी चाहिए मिश्रा जी, लेकिन इन चुनौतियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, कार्यकर्ता टूटते हैं। कार्यकर्ता टूटते हैं और ये उनकी परीक्षा की घड़ी होती है। और मैं तो यह समझता हूं कि भारत का पारंपरिक या शास्त्रोक्त इतिहास उठाकर देख लें तो जब संघर्ष होता है तो कौन टूटता है और कौन खड़ा होता है, ये उसकी विवेकशीलता और बुद्धिमानी। बिल्कुल, लेकिन मिश्रा जी कार्यकर्ता परीक्षा दे देकर, इम्तिहान दे देकर अब कई कार्यकर्ता तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने भी है। सही कह रहे हैं तिवारी जी, चूंकि हम और आप सनातनी व्यक्ति हैं, हम आप ये समझते हैं कि भगवान ईश्वर जो जनता जनार्दन के रूप में इसको लें, ईश्वर उसी को कष्ट देता है जो उसे झेलने की क्षमता एवं मादा रखता है, और जिसे जितना ज्यादा कष्ट देता है ईश्वर के वह व्यक्ति उतना करीब होता है। तो जनता के आज हम दिलों पर राज कर रहे हैं, बस जो विश्वास है उसकी अलग जगाने की देरी है। अलग जगाने के लिए संगठनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है, संगठन को और मजबूती से पेश करने की आवश्यकता है, और जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे पटल पर रखने की और अच्छे से आवश्यकता है। इन सब कार्यों को हम कर दिखाएंगे। जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जो हमें निर्देश दिया है, उसको सशब्द पूर्ण कर दिखाएंगे और चलती हुई सरकार की नाक में नकेल कसते हुए उसे सही दिशा में काम करने का काम करेंगे। और आने वाले भविष्य में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, पुनः कांग्रेस एक बार लौट कर आएगी और अपने आप फिर से सरकार बनाएगी और सत्ता में वापस आएगी। आदरणीय, ठीक है, बिल्कुल। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फी, आपसे अपडेट भी चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी हैं, आप तक भी आवाज पहुंच रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे सरप्राइज नहीं है इस चुनाव परिणाम को लेकर। आप तक आवाज पहुंच रही है जुल्फिकार? जी, जिस तरीके के परिणाम आए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। अगर देखें कि छत्तीसगढ़ में 10 नगरीय निकाय, क्योंकि सीधे तौर से जिस बात की चर्चा हो रही थी, क्योंकि सबसे बड़े चुनाव में अगर नगरीय निकाय चुनाव है तो उसमें महापौर का चुनाव माना जाता है, और राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी नगर निगम भी है, क्योंकि 40 लाख मतदाताओं ने अपनी शहरी सरकार को चुना है और उसमें से ज्यादातर जो क्षेत्र हो जाता है वो नगर निगम का है। रायपुर में ही करीब 11 लाख मतदाता रहे और
11 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे मीनल चौबे उन्हें जिताया है। अब ओवरऑल अगर देखें तो इससे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत माना जा सकता है, क्योंकि सभी नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहां पे अगर देखें 49 नगर पालिका हैं, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी तरीके से नगर पंचायत में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जीत दर्ज की है। अब इसके पीछे की वजहों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मान सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और संगठन बहुत मजबूत है। संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है और जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो हार है वो हार के पीछे कांग्रेस को अपना खुद का मंथन करना पड़ेगा। और उसके पीछे क्योंकि जिस तरीके से हमने कैंपेनिंग भी की तो कांग्रेस पार्टी में नेता तो हैं लेकिन कार्यकर्ता बहुत ही कम नजर आते हैं, या ये कहें कि कैंपेन के द्वारा नदारत रहे। तो उसके पीछे मंथन कांग्रेस को करना होगा कि कांग्रेस के नेताओं के साथ कार्यकर्ता क्यों नहीं है, कौन सी ऐसी कमियां हैं। क्योंकि अब देखें रायपुर में जो सबसे बड़े बीजेपी का कैंपेन नैरेटिव बन रहा था कि रायपुर के जो मेयर रहे एजाज ढेबर वो अपना खुद पार्षद का चुनाव हार जाते हैं। तो मतलब साफ है कि आत्म अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। क्या ऐसा कि जब आप पद में बैठे हैं तो जनता आपसे क्यों दूर जा रही है। तो ये स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं। हालांकि चैलेंज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि अब भाजपा के नेता जो कहते थे कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि अब 4 इंजन की ये सरकार की पार्षद भी हमारा और मेयर भी हमारा और उसके साथ ही प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। तो चैलेंज तो बीजेपी के लिए भी आने वाले वक्त में बढ़ेगा, क्योंकि उम्मीदें बीजेपी से ही रहेंगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा, उम्मीदें अब बढ़ गई हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे साथ वासु शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, मयंक चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वासु जी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा जी ने बड़े स्पष्ट लहजे में और बड़ी बुलंदी के साथ जिक्र किया है चुनाव परिणाम को लेकर। उन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं और चुनौतियां स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं की परीक्षा को लेकर जब सवाल था तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की परीक्षा का वक्त है और कार्यकर्ता भी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़े मसले का उन्होंने जिक्र किया कि अब जो वादे बीजेपी ने किए हैं हम उन वादों को लेकर सजग हैं और एक एक करके वो वादा पूरा कराएंगे। और जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने हो गई है, जैसा हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी कह रहे हैं कि डबल इंजन की बात होती थी, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो क्या उम्मीद करें और क्या कहेंगे आप इन नतीजों के बाद? वासु जी देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता को साधुवाद है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में इतने सारे 10 महापौर प्रत्याशी, अनेकों पार्षद, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। जहां तक आपने बात किया कि हमने क्या वादे, जनता से वादे, हमने हमारा घोषणा पत्र जारी किया, हमने जनता से वादे भी किए और हमने डेडलाइन भी सेट की कि हमको जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना है। अंशुल जी ये कह रहे थे कि हमको याद दिलाएंगे। अंशुल जी को याद अपने पार्टी को दिलाना चाहिए। अगर अंशुल जी अगर अपने पार्टी को याद दिला देते कि इतने काम उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, इसलिए जनता ने इनको यह असर कर दिया। पूर्व के महापौर जो एजाज ढेबर जी थे, स्वयं उनको वार्ड में चुनौती मिली, वो हार गए 1500 वोट से। तो जो कार्यकाल था ना उनका, और ओवरऑल जितने भी छत्तीसगढ़ में इनके महापौर थे, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कुशासन का रास्ता वो जनता ने आज उखाड़ फेंका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, चुनाव में 2 फैक्टर ने काम किया, एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा जो था जनता का अधिकार छीनने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार किया और पीछे के गेट से अपना महापौर जो बनाया, वो जनता हमेशा अपना प्रतिनिधि चुन के महापौर बनाती थी। वो अधिकार जो कांग्रेस पार्टी ने छीना, चलिए जो अधिकार छीना, जो पार्षदों से महापौर बना, लेकिन उस महापौर की स्वीकारता जनता में कितनी थी ये अभी निकल के आ रहा है। और अभी जब ये 10 के 10 पार्षद के थ्रू मेयर इन्होंने चुने थे, वो 10 के 10 महापौर हार चुके हैं। उनके महापौर जब प्रत्यक्ष चुनाव में गए तो वो हार चुके हैं। तो यानी ये जो महापौर चुनने की प्रक्रिया थी उसको कांग्रेस ने धूमिल कर दिया और पीछे के रास्ते से अपने महापौर को बैठाने का काम किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कामों को जनता ने देखा। 1 साल में जो मोदी की गारंटी है, विष्णु का सुशासन है, वो धरातल पे उतरा हुआ जनता को नजर आया।
महतारी वंदन योजना हो, हमने 8.5 लाख आवास स्वीकृत किए, हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़ के काम में एक साल में स्वीकृत हुए, 4 फ्लाईओवर रायपुर में स्वीकृत हुए, 3100 रुपए समर्थन में दान खरीदी गई, 5500 रुपए प्रति मानक बोरे से तेंदुपत्ता खरीदी की गई, और पीएससी जैसे महाघोटाले के सीबीआई जांच कराई गई। और निश्चित रूप से जनता को लगा जो पार्टी ने जो वादा किया वो उसको 1 साल से कम समय में धरातल पे उतार के दिखाया। इन्होंने भी अपने विधानसभा में अनेकों वादे किए थे, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरे। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, और निश्चित रूप से हमने जो वादा किया वो समय सीमा में पूर्ण होगा, और हमारे महापौर जी शपथ लेते साथ उस रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। मयंक चतुर्वेदी जी, आप इन नतीजों को कैसे देखते हैं? किसके सामने क्या चुनौती है? और इसके साथ ही एक जो नया फेस हम यहाँ पर देख रहे हैं बिलासपुर के बोधनी नगर पालिका में, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो एंट्री हम कह सकते हैं कि यहां भी आम आदमी पार्टी ने अपनी एक जगह बना ली। मयंक जी, देखिए, ये बात सत्य है कि इसके पहले आम आदमी पार्टी कभी भी छत्तीसगढ़ में किसी भी चुनाव को नहीं जीत पाई थी। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि उसके लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। दिल्ली में उसको एक बड़ा नुकसान हुआ, और उस नुकसान के एवज में छत्तीसगढ़ से उसके लिए एक उपल खिली है, ये हम मान सकते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी अच्छे से काम करती है तो उसको यहाँ एक विकल्प स्पेस मिल सकता है, क्योंकि देखिए दोनों राजनीतिक दलों को लंबे समय से जनता देख रही है, और हर बार जनता एक प्रयोग करती रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का एक ट्रेंड रहा है कि आप देखिए कि एक साल भारतीय जनता पार्टी, एक साल कांग्रेस, ऐसा होता रहा है। एक पिछली बार जरूर 2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, लेकिन अब जो ट्रेंड है ना कि छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा प्रयोग करती रहती है, तो उस प्रयोग की जो मानसिकता है छत्तीसगढ़ की जो वोटर की, उससे एक तीसरे दल को एक स्पेस जरूर बनता है, और इस स्पेस को कौन हासिल कर सकता है, ये जो तीसरा दल जितने एक्टिव तरीके से यहाँ सक्रिय होगा उसको वहां से लाभ मिलेगा। अब बोधली का जो मामला है वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही प्लस है। अगर हम पूरे चुनाव को देखें तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक चीज बिल्कुल इस चुनाव में, जो नगरीय निकाय चुनाव का जो नतीजा है, उससे एक चीज बहुत ही ज्यादा साफ है कि जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसके लिए कोई वीआईपी नहीं है, उसके लिए कोई चेहरा मायने नहीं रखता है। उसके उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जो सीएम जो विष्णुदेव साय जी हैं, उनके जो इलाका कुनकुरी है, वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है। बीजेपी और इसके अलावा जो भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस से पाटन से जो विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे और अब विधायक भी हैं, उनके क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हार जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूर्व मंत्री थे मोहम्मद अकबर, जो कि कबरदा से थे, बड़े दिग्गज थे, उनके जिले से सारी की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली जाती हैं। और रविंद्र चौबे का जो इलाका है, जो पूर्व मंत्री थे, उनके इलाके से भी सारी सीटें मतलब कांग्रेस के पास नहीं आती है, बीजेपी के पास चली जाती हैं। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं दयालदास बघेल, उनके इलाके से भी जो है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। तो ये एक साफ मैसेज है, जनता ये बता रही है कि उनके लिए चेहरा या बड़ा नाम बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो कभी भी जो है यहाँ या वहां या किसी भी दल को चुन सकती है जो उसको अच्छा लग सकता है। तो आप ये ट्रेंड तो देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चेहरे मायने नहीं रखते हैं। आप पूर्व सीएम के इलाके से वो उनके प्रत्याशी, पार्टी के प्रत्याशी हार जाते हैं, और मौजूदा सीएम के इलाके से उनकी पार्टी के प्रत्याशी हार जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये समझना बेहद ज़रूरी है। अंशुल मिश्रा जी, एक बड़ा फर्क हम यहाँ पर देख रहे हैं। नगर पंचायत में बीजेपी या नगर पालिका में बीजेपी के आंकड़े बहुत बेहतर हैं, लेकिन नगर पंचायत में 22 कांग्रेस के पास है, 11 अन्य के पास है। नगर पालिका की बात करें तो कांग्रेस के पास 8 है, अन्य के पास 6 है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पेस जो है वो आप दे रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जहां पर होना चाहिए था वहां पर कोई और अपनी जगह बना ले रहा है? क्योंकि बीजेपी के आंकड़े तो जितना उन्हें चाहिए वे उनके चेहरे पर खुशी ही बता रही है। तो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी स्क्रीन पे भी इस बात को जज कर रहा था कि ये बड़ा गंभीर विषय है, और आदरणीय जुल्फी सर ने भी जो अपने श्रीमुख से हमें कांग्रेसियों को बताया है कि हमें क्या आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, उसी में तो तिवारी जी मैंने आपसे कहा कि यह एक खुले मंच पर चर्चा का विषय तो बाद में है,
पहले मंथन का विषय है, और आने वाले जब नए सूरज में हम बैठेंगे तो सबसे पहले ये आत्म अवलोकन होगा। और जहां बीजेपी 21 पे 81 पे खड़ी है, कांग्रेस 22 पे खड़ी है, और अदर जो 11 पे खड़े हुए हैं, इस पर भी आत्म अवलोकन होने वाला है और इस पर भी चर्चा होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ने जो छूट गया है, कांग्रेस से जो रह गया है, उसे कांग्रेस को पकड़ने की अति आवश्यकता है। ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता समझता है, और कांग्रेस का ये अभी का कार्यक्रम नहीं रहा है। हम इसके पहले भी कई बार चुनाव हारे हैं, और गिरना एक अलग बात होती है मान्यवर, और गिर के संभलना एक विशेष बात होती है मान्यवर। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस हिंदुस्तान में जो है वो प्रभु भोलेनाथ के भक्त हैं। जो भोलेनाथ है वो शुभारंभ भी वही है, अंत भी वही है, और प्रारंभ भी वही है। तो आज हम अंत की ओर पर खड़े हैं, प्रारंभ हम कल से शुरू हो जाएंगे तो अनंत तक भी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने का काम जो करेगी, वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जीत कर आए हैं वो काम कर दिखाएगी। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम जितने जीत कर आए हैं वो हम कैसे हैं फर्क उससे पड़ता है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो उसको बताएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, हौसले बुलंद होने चाहिए अंशुल जी, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त ना लगे और कहीं ऐसा ना हो कि फिर जनता के सामने कुछ चुनौतियां भी आ जाएं। जिस तरीके से आप कह तो रहे हैं कि आत्ममंथन का वक्त है, लेकिन सालों से ये चीजें नजर आ रही हैं। अंशुल जी शॉर्ट में प्लीज, वक्त कम है। बिल्कुल, सालों से ये चीजें नजर आ रही हैं। कांग्रेस एक संघर्ष के दौर में है। अगर भारत का पारंपरिक इतिहास उठाकर देख ले तो सबसे ज्यादा सत्ता जो है कांग्रेस के पास रही है। अभी 10-20 सालों से अगर इस प्रकार की बातें होकर आ रही हैं तो मैं आपको और आपके जिम्मेदार न्यूज़ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डिफेंड करने के मामले में मुझे लगता है कि डिफेंड करने के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अग्रेसिव होने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी यहां पर बाजी मार लेती है। सोशल मीडिया की बात करें, डिफेंड करने की बात करें, एक बड़ा जो हमने देखा है, बीजेपी किसी भी इलेक्शन को लेकर जितनी सीरियस होती है, पूरे 5 साल की हम बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस को, हालांकि आपकी पार्टी के जो नेता होंगे निश्चित तौर पर इस पर विचार कर रहे होंगे और आपने भी बेहतर किया है। जुल्फी, आपसे एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहेंगे, वक्त कम है। आपने सुना हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अंशुल जी हैं, वासु जी हैं। क्या कहेंगे आप, ग्राउंड लेवल पर क्या इस चुनाव के नतीजे जो हैं वे क्या इंपैक्ट डालते हैं पब्लिक के बीच में? जो रिजल्ट सामने आया उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो अंतर इतना आया है उसके पीछे की सबसे बड़ी बात है, हालांकि जनता के बीच में पहुंचा कौन। क्योंकि चुनाव के दौरान अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कैडर है, संगठन है, और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन है, सत्ता और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन, तमाम गतिरोध के बीच में, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साथ नजर आए। टिकट वितरण से लेकर कैंपेनिंग तक देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं दोनों ने जो है लगातार काम किया और जनता के बीच में पहुंचे। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो इतनी बड़ी हार, तो एक तो सबसे बड़ी हार का कारण कि 5 साल तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही, उस दौरान बड़ी संख्या में या आप ये कहें कि सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर रहे हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है और जो संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ी जीत मिली है, जनता को भी अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, हालांकि विधानसभा में जो वादे किए, भाजपा का दावा है कि उनको पूरा किया जा रहा है और अब अटल विश्वास पत्र है उसे भी पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और निश्चित तौर पर चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के सामने है। कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं, पर बीजेपी के सामने भी उससे ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी पर जनता ने भरोसा किया है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कहती है, तो निश्चित तौर पर जो अब तक हमने तस्वीरें देखी हैं, एक मजबूत विपक्ष कि नेताओं की तरह कांग्रेस अगर मुद्दों को उठाए और बीजेपी अगर बेहतर काम करे तो आम जनता का भला होगा। भला जैसे भी हो, भला होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंशुल मिश्रा जी आपका, वासु शर्मा जी आपका, मयंक चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।